नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पवन के चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग करंट की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, करंट का नियमित क्लास चलेगा। ठीक है, जो आने वाले यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या आने वाले जो बीपीएससी टीआरई 4 डीएसओ बीएसओ जो भी एग्जाम लगे हैं, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये पहला जो हमारा सेगमेंट है वो निफ्टी से रिलेटेड है। ठीक है, अभी फ़िलहाल में कौन क्या है और किस पद पे किसकी नियुक्ति हुई है वो आज हम लोग इस टॉपिक पे देख लेते हैं। ठीक है, हम जो है एकदम जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बस उसी को हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। फालतू का नहीं पढ़ा रहे हैं कि कौन क्या बने हैं। वैसे तो निफ्टी अगर पढ़ाएंगे तो 2 घंटा निफ्टी में ही चला जाएगा, तो जो इम्पोर्टेंट है बस हम उसी को लेके यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो कौन क्या है, ये हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और ये जो उपराष्ट्रपति जो बने हैं ये सीपी राधा कृष्णन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है अभी इनका जो है चुनाव हुआ था। ठीक है, सीपी राधा कृष्णन का। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा और क्रम भी इनका ध्यान रखिएगा। जो उपराष्ट्रपति जो बने हैं सीपी राधा कृष्णन वो 15वें क्रम के थे। ठीक है सॉरी, जो इसके पिछले जो धनखड़ साहब थे वो 14 क्रम के थे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी, वो 15 क्रम के हैं। ठीक है दोस्तों, जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? बी.आर. गवई साहब है। कौन है? बी.आर. गवई साहब। ये कितने क्रम के हैं? ये 52 क्रम के हैं। ठीक है दोस्तों, जो महान्यायवादी हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर. वेंकट मरी। ठीक है, ये 16वें क्रम के हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? ये है प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन है? ये ज्ञानेंद्र कुमार है। ठीक है, चुनाव आयुक्त कौन है? विवेक जोशी है और सुखबीर संधू है। ठीक है, तो 3 सदस्य होता है चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो ज्ञानेंद्र कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, अब याद करने के लिए कैसे याद करेंगे आप लोग? चुनाव कराना है, मतलब पूरा देख रहे हैं आजकल चुनाव में कैसे विपक्ष कैसे अफवाह फैला रहा है, तो उस हिसाब से आप इनको समझिए कि ज्ञान बहुत जरूरी है। ठीक है, जो ज्यादा ज्ञानी होगा वही चुनाव आयुक्त बनेगा। तो कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके पास विवेक है एक पास सुखबीर संधू है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन है? कैग कौन है? वर्तमान कैग जो है संजय मूर्ति है। कितने क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। जो महालेखा महानियंत्रक है सीजीए हैं वो कौन है? एस दुबे साहब है। ये कितने क्रम के हैं? 28 क्रम के हैं। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, 19 क्रम के। ठीक है, ये आप लोग क्रम भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन है? हीरालाल समारिया। कितने क्रम के हैं? 12 क्रम के हैं। ठीक है, इनका क्रम भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और कौन व्यक्ति हैं दोनों ध्यान में रखना है। ठीक है, अध्यक्ष नीति आयोग कौन है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। ठीक है, जो उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष नीति आयोग कौन है? सुमन कुमार बेरी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सीईओ कौन है? ये बीबीआर सुब्रमण्यम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सीईओ नीति आयोग कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार साहब है। ठीक है, विधि आयोग ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? दिनेश मैत्री है, 23 क्रम के हैं ये। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? यह है विद्या किशोर रहाटकर। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में जो हुए हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन दोनों पूछा हुआ है। ठीक है, अध्यक्ष भारत के लोकपाल कौन है? भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये यूपी पीसीएस आरओ का एग्जाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। जुलाई में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था अरविंद पनगड़िया से। ठीक है, और इसके साथ ही हम पढ़ लेते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे एनके सिंह थे। ठीक है, अब 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है जिसका अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, ये 31 दिसंबर 2024 के
बनाए गए हैं इसके अध्यक्ष, याद रखिएगा, ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, हम वही पॉइंट केवल ऐड किए हैं जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, फालतू का नियुक्ति हम यहाँ पे नहीं डाले हैं कि आप भी इतना पढ़ना होता है उसमें भी आप भी पढ़ते रहें, वैसा कोई नहीं, एकदम जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बनता है बस उसी को हम यहाँ शामिल किए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना, ठीक है, कौन है? किशोर मकवाना साहब है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये बी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, 9th क्रम के हैं। मानवाधिकार, जब मानव के अधिकार की बात आएगा तो कौन आएंगे? राम आएंगे, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनका पूरा नाम है बी रामा सुब्रमण्यम। एक वर्ड भी अगर याद रहता है तो एग्जाम में आराम से हो जाता है, ठीक है, तो राम से याद रखेंगे। तो अधिकार की बात होगा मानव के लिए तो कौन खड़ा रहता है? राम खड़े रहते हैं, तो रामा सुब्रमण्यम है, ठीक है। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के कौन है? तुहित कांडे हैं, ठीक है, तुहिन कांत पांडे, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं, ये सीईओ कौन है? वीआईडीआई के कौन है? यूआईडीआई के सीईओ कौन है? भुवनेश कुमार है, ठीक है, भुवनेश कुमार है। जो आप लोग यूआईडीआई जो हम लोग आधार यूज करते हैं तो उसमें लोगो बन के आता है तो ऊपर देखिएगा इनका नाम मेंशन आता है, भुवनेश कुमार है, ठीक है। भारत का महापंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अध्यक्ष लोक लेखा समिति कौन है? केसी वेणुगोपाल, ठीक है। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल, ठीक है। अध्यक्ष इसरो कौन है? बी नारायण है, ठीक है, ये कितने क्रम के हैं? 11th क्रम के। इसके पहले कौन थे? सोमनाथन साहब थे, ठीक है, तो इनको भी याद रखिए, 10th क्रम के थे। ये नियुक्ति हुआ है 11वें क्रम के, बी नारायण, ठीक है। अब इसरो का कमान किसके पास है? नारायण, ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के कौन बने हैं? ये है संजय मल्होत्रा, ठीक है, ये 26वें क्रम के हैं, ठीक है। आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? जय शाह है, ठीक है। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी कौन है? इंदिरा न्यूई। अगर महिला से कोई नियुक्ति होता है तो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो ये प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक हैं, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कौन है? इंदिरा न्यूई। इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद बोर्ड एसीसी के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी, ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कावेट्टी, ये जिम्बाब्वे की है, ठीक है, ये महिला है, ठीक है, तो इनके बारे में भी एकदम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तैराकी है। क्रिस्टी कावेट्टी जो है जिम्बाब्वे की एक तैराक थी, ठीक है, अब इनकी नियुक्ति हुई है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, अंतरिम अध्यक्ष बीसीसीआई कौन है? राजीव शुक्ला, ठीक है। प्रधान सचिव पीएम के कौन है? शक्तिकांत दास। दो हैं इनके प्रधान सचिव, एक तो शक्तिकांत दास है और दूसरे हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। दूसरे कौन है? दूसरे हैं प्रमोद कुमार मिश्रा, ठीक है। तो ये शक्तिकांत दास जो थे ये पिछले 25वें क्रम के आरबीआई गवर्नर थे, ठीक है, तो वहां से जब ये उनका त्यागपत्र हुआ तो ये अब यहाँ के पीएम के प्रधान सचिव बन गए हैं, ठीक है, शक्तिकांत दास, ठीक है। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री, ठीक है, 35वें क्रम के हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वर, ये पहले से ही थे, इनका टर्म जो है खत्म हो रहा था तो 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद है, ठीक है। मुख्य आर्थिक सुरक्षा का आगे देख लेते हैं अच्छे से, ये खत्म हो रहा है। मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल साहब है, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्ति था वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ चुका है, ठीक है, ये 10 मिनट में कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वही हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। पूरा किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। मैं एग्जाम को, ये पीसीएस एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम, आईएएस एग्जाम और वनडे एग्जाम को बहुत सालों से देख रहा हूँ, ठीक है, मेरा बहुत अनुभव है इसके, ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताइए, और भी अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।